हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म पैलियोबोटनी के अंतर्गत अपना जो भाई टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बीजाणुधानी का परिवर्धन। तो इससे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि भाई जो बीजाणुधानी परिवर्धन होता है कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, अपना यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई ये यूस्पोरेंजिएट प्रकार का जो परिवर्धन होता है किस प्रकार से होता है। आज यहाँ पर जो अपना टॉपिक रहेगा वो है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार की जो बीजाणुधानी होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है या जो उसका परिवर्धन होता है किस प्रकार से होता है। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था भाई, बीजाणुधानी परिवर्धन। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया किसके बारे में, यूस्पोरेंजिएट के बारे में। आज जो अपना टॉपिक रहे वो क्या है भाई, लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्धन। तो यूस्पोरेंजिएट में तो हमने क्या बताया था कि भाई इसमें जो बीजाणुधानी का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, सतही कोशिकाओं के समूह के द्वारा होता है। ठीक है, जबकि इसमें डिफरेंस क्या है कि जो लेप्टोस्पोरेंजिएट में जो परिवर्तन होता है, जो सतही जो कोशिकाएं होती हैं उसकी केवल एक सिंगल सेल में क्या होता है, एक डिवीजन होता है। ठीक है, जिसके द्वारा ही क्या होता है, इसमें बीजाणुधानी का परिवर्तन हो गया। बात समझ में आई कि यूस्पोरेंजिएट में तो भाई सतही कोशिकाओं का समूह था, ठीक है, जबकि जो लेप्टो की बात करें तो इसमें केवल एक सिंगल सेल में क्या होता है, भाई डिवीजन होता है। तो हम डायग्राम की सहायता से देखेंगे कि भाई इसमें किस प्रकार का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो लेप्टो में हम बता रहे थे कि भाई इसमें केवल एक सिंगल सेल सतही जो कोशिका होती है वो क्या करती है, डिवीजन लेती है। तो भाई ये क्या होगा, तो वो क्या काम करती है, ये सतही जो कोशिका होती है कैसी होती है, सिंगल, अकेली। ठीक है, और ये क्या करती है, बीजाणुधानी प्रारंभिका का कार्य करती है। ठीक है, बीजाणुधानी इनिशियल का काम करती है, केवल और एक सिंगल से। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या होता है, परिणतिक विभाजन होता है। ठीक है, बीजाणुधानी जो प्रारंभिक होता है इसमें क्या होता है, परिणतिक विभाजन होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं, एक से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो बनती है बाह्य सेल और दूसरी बनती है आंतरिक सेल। ठीक है, इसमें जो बाह्य जो सेल्स होती है इसके द्वारा ही पूरी जो बीजाणुधानी का क्या होता है, परिवर्धन होता है। किसके द्वारा, केवल और केवल बाह्य सेल्स के द्वारा। आंतरिक जो कोशिका होती है बीजाणुधानी परिवर्धन में भाग नहीं लेती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकार से अविभाजित रहती है। किसके लिए, बीजाणुधानी के परिवर्धन के लिए। उसके बाद क्या होती है कि जो बाह्य सेल्स होती है शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये जो बाह्य सेल क्या कहलाती है भाई, शीर्षस्थ कोशिका। तो आंतरिक कोशिका के बारे में मतलब ये तो क्या रहती है, यहाँ पर अविभाजित रहती है, मतलब बीजाणुधानी परिवर्तन में भाग नहीं लेती। उसके बाद जो शीर्षस्थ कोशिका होती है दोबारा से क्या करती है, डिवीजन लेती है। ठीक है, मतलब विभाजन करती है। और जब शीर्षस्थ कोशिका जब विभाजन करती है तो क्या बनाती है, जो बाहर की तरफ क्या बनाती है, प्राथमिक जैकेट सेल्स बनाती है। ठीक है, और अंदर की तरफ जो होता है क्या बनता है, प्राथमिक बीजाणुजन सेल्स का निर्माण करती है। कौन करती है, शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है, किस किस का निर्माण करती है, प्राथमिक जैकेट सेल्स का और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का। उसके बाद जो प्राथमिक जैकेट सेल्स होती है ये फिर क्या बनती है, प्राथमिक जैकेट सेल्स का काम क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि इसका जो काम होता है कि जो बीजाणुधानी होती है उसकी जो बाह्य भित्ति होती है उसके निर्माण में सहायक होती है। तो जो प्राथमिक जैकेट सेल्स ये क्या होगी, पूरी बीजाणुधानी, इसमें बाहर की तरफ क्या बनाती है, बाह्य भित्ति का निर्माण करती है बीजाणुधानी। ठीक है, और जो आंतरिक जो सेल्स होती हैं, ठीक है, उसके साथ साथ जो जैकेट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती है, टेपिटम का कार्य भी करती हैं। ठीक है, टेपिटम का निर्माण हो गया। उसके बाद जो प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती हैं दोबारा से क्या करती हैं, विभाजन लेती हैं। ठीक है, और जब विभाजन लेती हैं तो फिर क्या करती है, बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि भाई जो यूस्पोरेंजिएट होते हैं उनमें बीजाणुओं का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, और जब हम लेप्टोस्पोरेंजिएट की बात करें तो इनकी जो बीजाणुधानी होती है इनमें कम संख्या में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पाया जाता है परिवर्तन किस में पाया जाता है, एडिएंटम में पाया जाता है। एडिएटम क्या है, एक प्रकार का टेरिडोफाइट्स। दूसरा हम बात करें तो क्या होता है भाई, मार्सिलिया। आदि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है।
तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई इस प्रकार के परिवर्धन में केवल सिंगल सेल, केवल एक सतही कोशिका किसका काम करती है? बीजाणुधानी प्रारंभिका का कार्य करती है। बीजाणुधानी प्रारंभिका का कार्य करती है। तो उसके बाद हमने बताया था कि उसके बाद इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा तो एक से दो सेल्स बनती है, तो बाह्य कोशिका और एक आंतरिक कोशिका। और जो बाह्य कोशिका होती है वो ही क्या करती है, संपूर्ण बीजाणुधानी का निर्माण करती है। तो बीजाणुधानी प्रारंभिक में कौन सा विभाजन होता है भाई? परिणतिक विभाजन द्वारा, परिणतिक विभाजन से बाह्य व आंतरिक सेल्स का या कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें से केवल जो बाह्य कोशिका होती है, बाह्य सेल होती है, वो ही क्या होती है, बीजाणुधानी के परिवर्धन में, बीजाणुधानी के परिवर्धन में सहायक होती है, जबकि इसमें आंतरिक सेल्स का कोई भाग का कोई रोल नहीं रहता है। तो आंतरिक कोशिका बीजाणुधानी परिवर्धन में भाग नहीं लेती है। जो बाह्य सेल है इसको फिर बाद में क्या कहा जाता है, शीर्षस्थ कोशिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, हमने ये बताया था कि भाई जो लेप्टोस्पोरेंजिट होती है इसमें कम बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की बीजाणुधानी में कम बीजाणुओं का निर्माण होता है, जबकि हमने यूस्पोरेंजिट में क्या होता है, अधिक बीजाणुओं का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे, तो एग्जाम्पल इसके भाई क्या बताए थे हमने, एक तो बताया था एडिएंटम और दूसरा हमने बताया था क्या, मार्सिलिया। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ फ्लो चार्ट की सहायता से देखते हैं। तो हमने डायग्राम में बताया था कि भाई सतही सेल से क्या बनते हैं, बाह्य सेल और आंतरिक सेल। आंतरिक सेल में हमने बता दिया था कि अभी बताया था कि भाई ये क्या होती है, अविभाजित रहती है, बीजाणुधानी परिवर्धन में सहायक नहीं होती है। जो बाह्य सेल होती है क्या करती है, विभाजन लेती है और एपिकल सेल का निर्माण करती है भाई। ठीक है, जिसको हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या होती है, आगे विभाजन लेती है। तो इसके भी फिर क्या विभाजन होते हैं, तो जो ऊपरी जो सेल्स होती है वो क्या कहलाती है, शीर्षस्थ सेल होती है, और एक क्या होती है, आधारित सेल होती है, और मध्य में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद कि जो आधारित जो सेल्स होती है, तो हमने इस प्रकार का डायग्राम बनाया था। ये जो भाग होता है क्या होता है भाई, व्रंत होता है। तो जो आधारित जो कोशिकाएं होती हैं वो तो किसके निर्माण में सहायक होती है, व्रंत के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, और जो नीचे की जो तीन सेल्स होती है वो क्या बनाती है, जैकेट होता है उसका क्या बनाती है, आधारी भाग बनाती है। उसके बाद बात करते हैं कि शीर्षस्थ कोशिका होती है। जैकेट का आधारी भाग से मतलब कि जो इस प्रकार का डायग्राम होगा ये तो अपना क्या होगा, व्रंत हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या होगा, जैकेट का क्या होगा भाई, आधारी भाग हो गया। नीचे की जो तीन सेल्स हो गई ये तो क्या बनती है, जैकेट का आधारी भाग ये वाला भाग बनाती है, और जो आधारी सेल होती है क्या बनाती है, व्रंत बनाती है। बच गई अपनी क्या, शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है, और जो शीर्षस्थ कोशिका होती है ऊपरी भाग में, ठीक है, तो वो क्या बनाती है भाई, बाह्य जैकेट प्रारंभिक का निर्माण करती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो इस प्रकार का जो भाग होता है डायग्राम में, ये वाला, ये क्या होता है भाई, जैकेट सेल्स। ठीक है, बाह्य प्रारंभिक जैकेट सेल्स। और जो फिर अंदर की तरफ जो शीर्षस्थ कोशिका जब डिवीजन लेती है तो क्या बनाती है, यहाँ क्या बनाती है, बीजाणुजन सेल्स का निर्माण करती है।
बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। उसके बाद जो जैकेट प्रारंभिक होती है, तो ये जो जैकेट होता है पूरा, जैकेट का काम क्या होता है कि जो बीजाणुधानी होती है इसकी बाह्य भित्ति, मतलब ये पूरा जो बाह्य भित्ति होती है इसका निर्माण करना होता है, इसका जैकेट सेल का। तो ये क्या बनाती है, जैकेट का ऊपरी भाग बनाती है, मतलब बीजाणुधानी का जो बाह्य भित्ति होती है इसका निर्माण करती है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा है कि जो प्राथमिक जो बीजाणुजन सेल्स होती है, मतलब ये वाली, ये फिर क्या करती है, ये भी डिवीजन लेती है और फिर क्या बनाती है, बीजाणुजन उत्तकों का निर्माण करती है। और बीजाणुजन उत्तकों का जब निर्माण हो जाता है तो इसमें फिर दोबारा से क्या होता है, विभाजन होता है और फिर वो क्या करते हैं, बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। तो ये था अपना भाई लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का बीजाणुधानी परिवर्धन।